Subscribe now. सो हेलो बच्चों, वाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ गए हैं नई वीडियोस की, जिसके अंदर हम पूरी एक सीरीज़ लेके आएंगे आपके लिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपसे जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है इसके लेसन प्लान के बारे में हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको हर लेसन प्लान जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर देना आपने सब्सक्राइब। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ लेसन प्लान, तो माइक्रो टीचिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि जो माइक्रो टीचिंग है, क्या ये टीचिंग करने का कोई मेथड है या फिर ट्रेनिंग की एक टेक्निक है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश ग्रामर, और यहाँ पे जो हम स्किल का यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ अ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या जो है वो कंपोनेंट होते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव मिक्सड हो गया, टोकन रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ओरल हो गया, वर्बल हो गया, ठीक है, नॉन वर्बल, ये सारा आपको जो है वो माइंड में होना चाहिए। उसी हिसाब से फिर आप लेसन प्लान को जो है वो रेडी कर पाओगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है आर्टिकल्स, ग्रामर का पार्ट है ये। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो जितने भी होंगे, और टाइम आपका इतना ही होता है 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी आप टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बनाते हो ना, उसका छोटा सा एक मिनिएचर आपको जो है वो लगाना होता है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि मिनिएचर जो है वो आपका लगेगा साइड पे। उसके बाद हमारा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फॉर्मेट आप सबको पता ही है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, फिर आता है पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट की एक्टिविटी, एंड देन कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, स्किल का अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अनाउंसमेंट करता है टॉपिक अनाउंसमेंट करने से पहले अब पीपल टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है कुछ बच्चों से। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाउ मैनी हेड्स यू हैव, तो डू यू हैव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये प्रिपेयर करेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि हाउ मैनी हेड्स डू यू हैव। ठीक है, तो यहाँ हाउ मैनी हेड डू यू हैव, तो स्टूडेंट विल आंसर सर आई हैव अ हेड या वन हेड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गुड करेंगे, जैसे गुड यस, या फिर यस बोल दिया, गुड बोल दिया। तो ये जो हमारा है दिस इज़ द रीइंफोर्समेंट, कि हम उसको बाद में रीइंफोर्स कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्बल। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद जैसे कहता है व्हाट इज़ ए स्टूडेंट्स, तो ए क्या है, स्टूडेंट्स को पूछेंगे, तो वो सर ए इज़ एन आर्टिकल, वो क्या है, एक आर्टिकल है। फिर उसके बाद आप देखते हैं पीपल टीचर, तो पीपल टीचर ने पूछा उसको, उसके बाद उसने बोला गुड या वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू, ये देखो ध्यान में रखना है कि आपको गुड या वेरी गुड, ये जो आपको रीइंफोर्समेंट का जो कंपोनेंट है ये यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी लेवल ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप देखो ऐसा तो नहीं है नहीं कि जैसे मैं आपको पूछ दूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो नाम बता दिया आपने अपना, और मैं आपको बोल दूं एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट तो नहीं बनना चाहिए ना वहाँ पे, क्योंकि आपका नाम तो आपको पता है। अब एक्सीलेंट वहाँ बनता है जहाँ पे बिल्कुल हार्ड लेवल का क्वेश्चन है या हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर रहा है वो। उसके बाद कहता है कि सो विद दिस पीपल टीचर जो है वो अनाउंस करेगा टॉपिक को, स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए आप, फॉर एंड इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। फिर स्टूडेंट जो है वो पीपल टीचर को केयरफुली एंड अटेंटिवली लिसन करेंगे कि अब क्या होने वाला है आगे। उसके बाद अगर हम देखिए तो सेकंड आ जाता है मेरा कि द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड पे, लिख देगा, टॉपिक का नाम लिखेंगे। जैसे अनाउंसमेंट होता है उसके बाद आपको टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है। तो अब जो है वो मीनिंग बताएगा कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट फिर से यहाँ पे पेशेंटली एंड अटेंशनली जो है वो सुनेंगे ध्यान से। उसके बाद कहता है द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल, की कितनी टाइप्स होती हैं। तो कहते हैं कि द स्टूडेंट बच्चे बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड डी। फिर ये बच्चा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का था इसीलिए वेरी गुड बोल दिया। देखो आपको जो है वो माइक्रो टीचिंग अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि जो भी आपका पीर ग्रुप होता है, यानी जो भी आपके ग्रुप के मेंबर होते हैं, उन्हीं के सामने आपको पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको कि आपको जो लेवल लेके जाना है वो अकॉर्डिंग टू दी आपको जो 6th 7th यानी 5th 6th 3rd 4th क्लास का लेके जाना है, उसी हिसाब से जो है वो उस हिसाब से आपका जो है ये होना चाहिए। जैसे वेरी गुड है तो मतलब जो 5th क्लास का बच्चा होगा उसके लिए वेरी गुड जो है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो हाई लेवल के टॉपिक होते हैं उन बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट आर द 2 बेसिक हेडिंग्स अंडर विच आर्टिकल्स आर कैटेगराइज्ड, मतलब पूछेगा कि कौन सी 2 ऐसी कैटेगराइज हैं जिसके अंदर हम पूरे आर्टिकल्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो ये कहेगा सर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ये भी देखो एक हाई लेवल का क्वेश्चन है इसीलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारी वर्बल जो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है वो होती है, उसी के सामने आपको लिखना है। ठीक है, जहाँ पे आप वेरी गुड लिख रहे हो उसी के सामने आप कंपोनेंट के नीचे लिख दोगे।
उसके बाद कहता है कि व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, तो ए एंड, तो व्हाट आर, ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिख दो, तो ये कहेगा सर ए और एन। देखो ये भी एक्सीलेंट यहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए ये क्रॉस करा था जिसने भी, ये है मैम ने इसको लगता है क्रॉस किया हुआ है, तो एक्सीलेंट नहीं बनता है यहाँ पे आप वेरी गुड या गुड लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद क्या कहता है कि व्हाट इज व्हाट, हाँ ये इज आ सकता है क्योंकि सिंगल ही होता है। व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो सर दी इज द डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेरी गुड आ गया, ये सही बन रहा है, तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है द पीपल टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट्स इन डिटेल अबाउट द यूसेज ऑफ ए एंड दी आर्टिकल। मतलब इन सभी आर्टिकल का वो यूसेज एक्सप्लेन करेंगे, स्टूडेंट जो है वो लिसन करेंगे केयरफुली एंड अटेंटिवली टू द पीपल टीचर। उसके बाद कहता है द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन ईच आर्टिकल यूज इन डिटेल। मतलब हर एक आर्टिकल का यूज़ डिटेल के अंदर वो बच्चों को एक्सप्लेन करेगा विद एग्जाम्पल के साथ, और बच्चों को भी जो है वो एंड आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैव एनी डाउट आस्क मी टू रीकैप, ठीक है, रीकैप करने के लिए बोलेंगे बच्चे। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे लिख रखा है कि स्टूडेंट जो है वो अटेंटिवली लिसन करेंगे टीचर को एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल जो भी गिवन दिए हैं, या फिर यहाँ पे कैसा है कि पीपल टीचर भी जो है वो बच्चों से एग्जाम्पलें पूछ सकता है। तो देखो इन द एंड पीपल टीचर जो है वो बच्चों को पूछेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑन ब्लैक बोर्ड में लिखेगा वो, और उसके बाद बच्चों को बोलेगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो स्टूडेंट जो है वो अटेंटिवली लिसन करेंगे, और यहाँ पे देखो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी स्टूडेंट की। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम ये चीज़ें करते हैं, मतलब इसके रिलेटेड जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो आपको हर एक स्किल का जो है वो इन्वॉल्वमेंट करना है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली यही होता है हमारा फोकस कि जो स्किल के ऊपर लेसन प्लान है हमारा, उसी के ऊपर ज़्यादा जो भी कंपोनेंट है उनका ज़्यादा यूज़ करना है आपको। उसके बाद जैसे ये देखो आई हैव डैश पेन, तो फिर ए पेन उन्होंने आंसर दिया, वेरी गुड, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर डैश एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन आ गया, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, गुड बोला, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर आता है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, तो आप इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्या होता है, आप पॉजिटिव भी दिखने को मिला, आप नेगेटिव भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे टोकन का भी यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे। फिर टॉपिक के हिसाब से होता है, जिस हिसाब का टॉपिक होगा उस हिसाब से, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बच्चों ने गलत भी जवाब दिया हो, तो जब गलत जवाब दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो सिर हिला रहे हो, है ना, नोडिंग हिज आर हर हेड, मतलब जो पीपल टीचर होगा वो अपना हेड जो है वो हिला रहा है, मतलब नो, तो इट मीन्स वो नॉन वर्बल जो है वो रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं ना। उसके बाद आप नॉन वर्बल क्यूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट कौन कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पे। जैसे हम बात करें तो पहले बात तो वर्बल रीइंफोर्समेंट का कितनी बार यूज़ हुआ है, 4 बार, तो इसीलिए इसकी रेटिंग 4 मिल गई, है ना। पॉजिटिव नॉन वर्बल का 2 बार, तो यहाँ पे किया तो नहीं था लेकिन आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कहता है नेगेटिव का, तो यहाँ पे इन्होंने 2 बता दिया है, तो 2 इसकी रेटिंग मिल गई। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नॉन वर्बल नेगेटिव होता है जैसे नोडिंग हिज हेड, और मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे घूरना बच्चों को, या फिर ऐसे करके भी ये टेक्निक होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे इन्होंने 2 बार कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर ओवरऑल रेटिंग, ये हमारा लास्ट होता है, ठीक है। वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये एक्सीलेंट, ये टीचर देगा आपको। तो यहाँ पे जैसे इसको गुड मिली है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द जो हमारे सुपरवाइजर हैं उनके हो गए हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन प्लान कि आपको स्केल ऑफ रीइंफोर्समेंट के कंपोनेंट कैसे यूज़ करने हैं, और यहाँ पे हमारा टॉपिक था आर्टिकल्स, ठीक है। इसी के साथ आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। बस अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है लेसन प्लान बनाने में, ठीक है, माइक्रो टीचिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसमें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना है लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। Do subscribe. Press the bell icon.